हेलो माय ब्यूटीफुल लिब्रा तुला राशि। होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं। आज मैं आपको बताऊंगी आपका 14 मई से लेकर 24 मई कैसा रहेगा। प्लीज़ कनेक्टेड हो जाओ क्योंकि आपके लिए कार्ड्स लिए जा रहे हैं। सो लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन रहे ताकि आपके लिए कार्ड्स और मैसेजेस आ सके। इस रीडिंग को मेल फीमेल LGBTQ कम्युनिटी कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे। सोल है, ये मैटर करता है। कनेक्टेड रहे प्लीज़। भगवान ईश्वर जीजस अल्लाह वाहिगुरु गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई फैमिली मेम्बर्स। इस रीडिंग में आपको आपके पर्सनल लाइफ, ठीक है, मैरिड लाइफ, सिंगल लाइफ, करेंट फीलिंग, करियर में आपको क्या करना चाहिए, ठीक है, आपका हेल्थ कैसा रहेगा, इस बीच सब बताऊंगी। तो कनेक्टेड रहे। और चाहे तो अपनी पेड पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हो। आपके मन में कोई भी टेंशन है, कोई भी तनाव है, उस टॉपिक को उठाओ, मेरे पास आओ, आपकी जो भी ज़िंदगी में प्रॉब्लम चल रहे हैं वो सॉल्व होंगे। सो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा ID, फेसबुक ID का जनरल लिंक मिल जाएगा। तो दुनिया के किसी भी कोने में हो, आप कांटेक्ट करके अपनी परफेक्ट रीडिंग ले सकते हो। प्लीज़ भगवान ईश्वर जीजस अल्लाह वाहिगुरु गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय फैमिली मेम्बर्स जो भी देख रहे हैं। चलो ठीक है, तो कांटेक्ट ज़रूर कीजिए। अब यहाँ पे आपकी रीडिंग शुरू होती है। जैसे अगर आपको किसी ऑफिस से निकाल दिया गया, फॉर एग्जांपल मैं बता रही हूँ कि किसी ऑफिस से निकाल दिया गया बिना मतलब के ही हो सकता है। आपने कोई गलती की नहीं, फिर भी आपको उस ऑफिस से क्यों निकाल दिया गया, क्या रीज़न था, रीज़न भी हो सकता है आपको पता हो। तो अब बस आप ये चाहते हैं कि क्या मुझे वो ऑफ़र दोबारा से मिलेगा जिस ऑफिस से मुझे निकाल दिया गया, हटा दिया गया किसी और की गलती से, ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग से। तो क्या मुझे सेकंड चांस मिल सकता है उसी कंपनी में? तो मैसेज है येस डेफिनेटली। ओके, जिस जगह से निकाला गया हो सकता है कि वो लोग अपनी गलतियां सुधार कर आपको फिर से वापस बुलाएं, क्योंकि उनको एहसास हो जाएगा कि आपने गलती नहीं की थी। ये एक बड़े पैमाने पे भी हो सकता है, ये एक छोटे पैमाने पे भी हो सकता है, मैं वो भी बताऊंगी। पहला ये कि अगर आपको ऑफिस से निकाल दिया गया, या हो सकता है निकाला नहीं गया पर आपके ऊपर ब्लेम लगाया जा रहा है कि यार तुम ये गलती करते हो, तुम वो गलती करते हो। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कोई ऑफिस में कलीग या बॉस अपनी गलती को सुधार रहे हैं और अपनी गलती इस समय वो एक्सेप्ट करके माफ़ी मांग रहे हो, या वापस से आपको जॉब पे रखा जा रहा हो। तो करियर के मामले में आपको फिर से एक अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। हो सकता है आपका कोई फॉर्म जो फिलअप करना वाले थे वो भूल गए, या टाइम निकल गया, हो सकता है उसका टाइम बढ़ जाए, आप फिर से फॉर्म फिलअप जो है अपना कर लो। तो कुछ सेकंड चांस यूनिवर्स की तरफ से, जो आपको लग रहा था यार इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी इस समय छूट गई, वो फिर से आपको मिल रही है। तो इस बार उसका ध्यान रखना, टाइम डेट जो भी है, और आराम से उसको कंप्लीट करना है। और हो सकता है कि आपको किसी की गलती की वजह से निकाल दिया गया आपके ऑफिस से, तो माफ़ी मांगी जा रही है। अब माफ़ी मांगे या ना मांगे, लेकिन आपको वापस ज़रूर रखा जा रहा है, फिर से सेकंड चांस दिया जा रहा है। ठीक है, हो सकता है गलती आपसे ही हो गई होगी, फिर भी आपको सेकंड चांस दिया जा रहा हो। जानबूझकर आप जो है ऑफिस नहीं जा रहे थे, उनको पता चल गया, ठीक है, तो ये भी चीज़ हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और आपसे कुछ गलती हो गई रिलेशनशिप में, मैं पहले बता रही हूँ कि हो सकता है आपसे गलती हो गई, तो ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन से गलती हुई हो, वाइस वर्सा, जो भी हुई हो, सेकेंड चांस आप दोनों एक दूसरे को ज़रूर दीजिए लव रिलेशनशिप के मामले में। अब आप बोलोगे कि गलती मुझसे नहीं हुई है, सामने वाले बंदे, मेरे बंदे से हो गई है, मेरी बंदी से हो गई है, तो फिर भी मुझे चांस देना चाहिए। तो मैं आपको बोलूँगी कि यस, क्योंकि इस समय वो इंसान जो है वो अमेंड्स अपने अंदर, अपने व्यवहार में, अपने जो आपको जिस तरीके से ट्रीट करती है या करता है, उस चीज़ में वो बदलाव करके आपकी तरफ आ रहा है। ठीक है, अगर वो पहले जैसा आपकी ज़िंदगी में वापस आता या आती, तो मैं कहती कि नहीं, मत दो चांस, क्लियर बोलती। लेकिन इस समय हो सकता है वो इंसान अपने अंदर बदलाव करके आ रहा हो, अपने अंदर चेंजेस करके आ रहा हो, तो आप भी इनको चांस दे सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी आपकी ज़िंदगी में इस समय आप में से बहुत सारे लोग मुझे शैटर्ड दिख रहे हो, आपका दिल तोड़ा गया है, बहुत पेन तकलीफ़ में दिख रहे हो, डिस्ट्रॉयड दिख रहे हो। ठीक है, अगर नहीं हो तो ऐसा हो सकता है कि कुछ बातें आपको डिस्ट्रॉय कर सकती है, कुछ इमोशनली इमोशनली आपको डिस्ट्रॉय कर सकती है, हार्ट ब्रेक हो सकता है। क्योंकि मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोगों को थर्ड पार्टी का भी पता चलने वाला है। ओके, तो जिसका रिलेशनशिप आपको अगर शक था, देखो इनका जो सेकंड चांस मैंने आपको बताया, उनका जो है बैलेंस और हार्मनी दिख रही है। और आप में से बहुत सारे लोग इस समय, बहुत सारे लोगों से दोस्ती भी कर रहे हो, बहुत सारी फ्रेंडशिप मुझे दिख रही है यहाँ पे होने वाली है। ठीक है, बहुत सारे लोगों से फ्रेंडशिप होने वाली है।
मेल फीमेल जेंडर पे जाने का नहीं है, ठीक है, कोई भी हो सकती है, और एक दो नहीं, बहुत सारे फ्रेंड्स बन रहे हैं आपके। अब यहाँ पे कुछ लोगों का मैं देख रही हूँ कि आपको पता है कि मेरा जो बंदा है, मेरी जो बंदी है, मेरे जो हस्बैंड, मेरा जो वाइफ है, इसकी आदत बहुत ख़राब है। ये एक मल्टीपल चॉइस में रहता है, कभी इसे पसंद कर लूँ, कभी उसे पसंद कर लूँ। तो आपको एक शक था कि मेरी जो हस्बैंड है, ठीक है, मेरी जो वाइफ है, कहीं उसका चक्कर तो नहीं चल रहा है। और हो सकता है इस बात का पता चलने वाला है आपको कि ये इंसान जो है सबके साथ ऐसे ही कर रहा है जैसे आपके साथ कर रहा है। हो सकता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, हो सकता है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड का कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ठीक है। फिर भी वो जो इंसान है वो आपके वाइफ या आपके हस्बैंड के साथ या आपके पार्टनर के साथ भी है और किसी और के साथ भी है, और आपके पर्सन भी ऐसे ही कर रहे हैं आपके साथ। तो यहाँ पे आपको पता चलने वाला है थर्ड पार्टी का, ठीक है। और आप में से बहुत सारे लोगों को ये एहसास होने वाला है कि मैं जिस रिलेशनशिप में हूँ, ठीक है, इसमें इतने क्लैशेस होते हैं, इतने डिफरेंसेस हैं, और हम दोनों एक दूसरे के लिए इनकम्पैटिबल हैं। इसलिए हम दोनों को अपनी ज़िंदगी में अब अपना अपना रास्ता पकड़ लेना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, भूल जाना चाहिए। तो आप में से बहुत सारे लोगों के अकल भी ठिकाने आ रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, कौन मेरे लिए सही है, मेरा रिश्ता मेरे लिए सही है या नहीं, इस बात का एहसास होने वाला है। तो इस समय मैं देख रही हूँ कि जो भी हो, ओवरऑल मुझे ऐसा लग रहा है कि एक अच्छा स्पेस क्रिएट हो रहा है, अच्छी बाउंड्रीज़ बना रहे हो, और बेटर ऑफ एंड हैप्पीनेस की एनर्जी है, तो काफ़ी एक्साइटमेंट। और मैं ये बोलूँगी ये कोई दुखी रहने वाला टाइम नहीं है, ये टाइम तो एक्साइटमेंट का दिख रहा है इस समय में, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। अनसर्टिनिटी, अनक्लियर और अनश्योरिटी से आप बाहर निकलने वाले हैं, और एक्साइटमेंट और गुड टाइम आपकी ज़िंदगी में आने वाला है, ठीक है। देखो, ट्विन फ्लेम की एनर्जी है, मुझे ऐसा फील हो रहा है ना कि आपकी लाइफ में कोई ट्विन फ्लेम इंटर करने वाली हो या इंटर करने वाला हो, ओके, ऐसा मुझे फील हो रहा है आपकी लाइफ में। यस, चलो और भी कुछ मैं बताती हूँ कि क्या होने वाला है। करियर की बात की जाए ना, तो हैप्पीनेस दिख रहा है, कोई प्रॉफिट दिख रहा है, ठीक है। गोल्ड वगैरह के मामले में या गुड फॉर्च्यून मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपका, जो भी है, कहीं कुछ इन्वेस्ट किया, कुछ प्रॉफिट हो सकता है आपका, ओके, चाहे कोई भी कंट्री से हो आप। ओके, यहाँ पे कुछ कार्ड्स आए, वो मैं आपको पहले बता देती हूँ क्या है। ओके, सबसे पहले मैं देख रही हूँ कि कोई स्ट्रेंजर जो है आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। स्ट्रेंजर इज़ अबाउट टू चेंज योर लाइफ। कोई ऐसा स्ट्रेंजर जो आपकी ज़िंदगी को बदलने वाला है, जो आपकी ज़िंदगी में बहुत सारा एक्साइटमेंट भरा टाइम लेकर आ रहा हो। एक ऐसा इंसान जो आपको खाली बैठने ना दे, जो आपको बहुत सारा काम दे, बहुत सारा काम करवाए और बहुत सारे पैसे दे, ठीक है। हो सकता है कि फैमिली में कोई ऐसा इंसान हो, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि फैमिली में एक स्पेशल रियूनियन हो रहा हो, फैमिली में किसी अपने किसी के साथ भी, ताऊ जी, ये वो दिस दैट, उनके साथ काम करने वाला हो। ज़िंदगी में छोटा मोटा कुछ लोगों का एक मेजर या माइनर चेंजेस दिख रहा है, ठीक है, इसलिए प्लानिंग केयरफुली करना है, ये चीज़ कहना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद सोसाइटी की एनर्जी है, तो कहीं अगर आप सिंगल हैं और किसी पार्टी वार्टी में गए हो, तो वहाँ पे आपको आपका लव पार्टनर या लव इंटरेस्ट या आपका ट्विन फ्लेम मिलने वाला है, जिसे देखकर फील होगा कि यार इससे मैं तो अपनी सारी बातें शेयर कर सकती हूँ या अपनी सारी बातें शेयर कर सकता हूँ, ओके। और ये सही समय है, इट इज़ अ ग्रेट टाइम, अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं, अगर आप कुछ जानना चाहते हैं, कोई नया स्किल डेवलप करना चाहते हैं, तो ये सही समय है सीखने का, न्यू स्किल डेवलप करने का। करियर में मुझे तो लग रहा है कि कुछ लोगों का करियर चेंज होने वाला है, जॉब स्विच होने वाला है, ठीक है, मनी इन्वेस्ट करने वाले हो, इस तरह की कुछ एनर्जीज फील हो रही है। उसके बाद फ्रेंडशिप, कुछ ऐसे फ्रेंडशिप है जैसे आप किसी को पसंद कर रहे हो, ठीक है, लव, प्यार के नज़र से उस इंसान को देखते हो सकता है डिफरेंट जेंडर हो, कुछ लोग LGBTQ। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि उनके साथ आपका जो फ्रेंडशिप है वो एक नेक्स्ट लेवल पे जाने वाला है, और उस इंसान के साथ आपका रिश्ता बहुत ही ब्लॉसम और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है, ठीक है। अब ये सेम जेंडर में भी हो सकता है, जैसे कि आप दोनों का सिर्फ नॉर्मल फ्रेंडशिप था, अब आप दोनों एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड बन रहे हो, बेस्टी बन रहे हो, ठीक है, ऐसा होने वाला है। तो यहाँ पे फाइनेंस आपका बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होने वाला है, ये बात आप जान लीजिए। पर एक चीज़ जो है वो आपको अवॉइड करना है, वो है अवॉइड गेट रिच स्कीम। जो रिच स्कीम आते रहते हैं ना, कहीं ना कहीं एडवर्टीजमेंट होता है, ये वो दिस डैट, ठीक है, सट्टेबाजी, ये सारी चीज़ों से आपको थोड़ा सा सेफ रहना है, बच के रहना है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में आप कर रहे हो लॉन्ग टर्म प्लानिंग, तो ऐसे शॉर्टकट चीज़ें ना अपनाओ, ठीक है। लव रिलेशनशिप का मैं थोड़ा क्लियर कर देती हूँ कि क्योंकि कुछ लोगों को थोड़ा टेंशन हो गया होगा। तो लव रिलेशनशिप में आपका फाइनल मैसेज मैं बताने वाली हूँ कि अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में है तो क्या होगा फ्यूचर।
अनफिनिश्ड बिजनेस, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है वो इस रिलेशनशिप को लेकर और सोचेंगे या और सोचेंगे, उनको थोड़ा और समय चाहिए। आई नीड मोर टाइम टू थिंक, मुझे और समय दो सोचने के लिए। वी स्टिल हैव थिंग्स टू रिजॉल्व एंड डिस्कस, क्योंकि अभी आपके पर्सन मुंह नहीं मोड़े हैं, इनको बहुत कुछ है जो आपसे डिस्कस करना है, बातें करनी है, और अफसोस भी बहुत हो रहा है आपके पर्सन को। इनको ऐसा लग रहा है कि जब मुझे कुछ एक्शन लेना चाहिए था तब मैंने नहीं लिया, तो और थोड़ा इनको समय चाहिए, ये वापस ज़रूर आएंगी, कॉल तो आपको ज़रूर करेंगी, ठीक है, ये जान लीजिए कि ये कॉल ज़रूर आपको करने वाले हैं। तो अब आपको क्या करना चाहिए, आपको अपनी पेड पर्सनल रीडिंग लेनी चाहिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी, फेसबुक आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा, कॉन्टैक्ट कर लेना। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।